कि आज हमारे बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है, उनकी पिटाई हो रही है और शासन और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। हमें जो सुनने में आया है कि सासाराम में कोई सासाराम लोकसभा में कहीं कोई पैक्स का अध्यक्ष है जो इस सांसद पर हत्या का कहीं ना कहीं या उसके लोग हैं जो इस पर इन इन घटना में दोषी है। तो ये कहाँ की घटना है? क्या ये अफगानिस्तान की घटना है क्या? ये नीतीश कुमार जी क्यों आज तक इनकी पार्टी के न लोग बोल पा रहे हैं न नीतीश कुमार बोल पा रहे हैं कि ये कौन सा यात्रा निकाल करके घूम रहे हैं? जिस बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक को झंडा तोलन से रोका जा रहा है और उस राज्य का मुखिया कहे कि हम बड़ा सुशासन चला रहे हैं। सर, जिस तरीके से सांसद मनोज राम के ऊपर हत्या हुआ है, आज आप उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, आश्चर्य है कि बिहार में एक वर्तमान सांसद सुरक्षित नहीं है और सांसद की बुरी तरीके से पिटाई होती है, सर फट जाता है, पीठ में चोट है, घायल है, अचेता अवस्था में बेहोशी की हालत में वहाँ के अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया, मोहनिया सदर अस्पताल भभुआ ले जाया गया और वहाँ से उनको एम्स पटना भेजा गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना। और सांसद महोदय का ये है कि गिरफ्तारी भी जो मुख्य आरोपी हैं उनकी नहीं होगी, ये पहले ही अंदेशा है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि ये लालू यादव जी के राज को जंगल राज अगर कहा गया तो उस काल में भी किसी सांसद को इस तरह से पिटाई नहीं हो पाई, माथा नहीं फटा। लेकिन नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है? एक तरफ यहाँ के सासाराम के सांसद, क्या दलित होना गुनाह है? क्या शोषित दलित वंचित की आवाज बनना गुनाह है? क्या बाबा साहब ने आरक्षण देकर के अगर दलितों को सांसद बनाने का अधिकार दिया, पिछड़ों अति पिछड़ों को सांसद बनने का अधिकार दिया, तो क्या ये उसका शिकार हो रहे हैं? कि आज हमारे बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है, उनकी पिटाई हो रही है और शासन और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आज तक अगर 2 दिन हो गया, 2 दिन में किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, सांसद का माननीय सांसद का ये है कि हो सकता है जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं भी हो। तो ये बता रहा है कि बाबा साहब के संविधान से हमारा भारत नहीं चल रहा है, बिहार नहीं चल रहा है और शोषित दलित वंचितों का नाम लेना अब खतरे से खाली नहीं है इस बिहार के। सर, इससे पहले गोपाल रविदास जो कि फुलवारीशरीफ के विधायक हैं, उनके ऊपर भी जो है जातिवादी उससे टिप्पणी किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? और लगातार इस तरीके से जो दलित चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, इस तरीके से जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। देखिए, यही तो आश्चर्य है कि आज अगर 26 जनवरी का घटना था, गोपाल रविदास को झंडा नहीं फहराने दिया गया, स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती, सरकार में बैठे लोग संज्ञान नहीं लेते, तो नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार जी के साथ बैठे लोग, शासन प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि क्या दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शासन से और इस राज्य से अधिकार खत्म हो गया? एक सांसद और विधायक का जो अधिकार है उसको कैसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? इसको किस कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जो इसको दबाना चाह रहे हैं? आज एक पैक्स का अध्यक्ष, हमें जो सुनने में आया है कि सासाराम में कोई सासाराम लोकसभा में कहीं कोई पैक्स का अध्यक्ष है जो इस सांसद पर हत्या का कहीं ना कहीं या उसके लोग हैं जो इस पर इन घटना में दोषी हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साहब, ये तो आश्चर्य है और बड़ा शर्मसार है कि हम भी उसी बिहार के वासी हैं जहां बाबा साहब के संविधान को नहीं माना जाता है और मानवता के शर्मसार, मानवता को शर्मसार कर रहा है और सामंतवाद और मनुवाद सर चढ़ करके शासन में बोल रहा है। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ किसी को शोषण अत्याचार की घटना नहीं हो रहा है सर। तो ये कहाँ की घटना है? क्या ये अफगानिस्तान की घटना है क्या?
ये नीतीश कुमार जी क्यों आज तक इनकी पार्टी के न लोग बोल पा रहे हैं न नीतीश कुमार बोल पा रहे हैं? ये कहाँ पाकिस्तान में घटना हुई थी या अफगानिस्तान में हुई थी? सासाराम के सांसद पर हमला कहाँ हुआ, ये उनको बताना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो उस चश्मे को उतार के देखना चाहिए कि आखिर सांसद पर क्यों हमला हुआ, किसने हमला किया और हमलावर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सांसद को अगर चार उनके माथा फट गया, पीठ में चोट है और आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, तो ये तो नीतीश कुमार को बताने की जरूरत है कि ये कौन सा यात्रा निकाल करके घूम रहे हैं। जिस बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक को झंडा तोलन से रोका जा रहा है और उस राज्य का मुखिया कहे कि हम बड़ा सुशासन चला रहे हैं, तो हम तो ये नहीं मान रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती हमें इस घटना को संज्ञान में लिए, उन्होंने भेजा है, हम आए हैं इस घटना को देखने और निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम आपके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी सांसद जी के साथ है और ऐसे घटनाओं को जहां शोषित दलित वंचितों पर घटनाएं होंगी उसे पुरजोर उठाने का कोशिश करेगी और उसे न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती रही है और करेगी। सर मनोज राम के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, लेकिन राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के मुखिया उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। देखिए, ये किस पार्टी का रिएक्शन दिया गया नहीं दिया गया मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर यही हमला किसी जिसे बड़े जाति वाली कहेंगे, किसी बड़े लोगों का कहेंगे, उन पर अगर ये हमला हुआ रहता तो आज बिहार का परिदृश्य बदल गया रहता। बिहार का परिदृश्य बदल गया रहता, लेकिन चूंकि ये शोषित दलित वंचित का मामला है, पिछड़ों अति पिछड़ों का मामला होता है, तो बिहार में उस मामलों को दबाया जाता है और बिहार के शासन प्रशासन के लोग ऐसे मामलों को दबा करके अपनी पीठ थपथपाने का काम। सर बिहार में एमपी एमएलए सर इन लोग का ये हाल है, तो सर जो आम जनता है फिर उन लोग कैसा जाएंगे? तो आम जनता की आवाज कौन सुन सकता है? आम जनता तो रोज ठोके जाएंगे और पीटे जाएंगे और उनकी हत्या होगी, उनकी बेटियों का बहनों का बलात्कार होगा, उसे कोई नहीं देखने वाला इस बिहार के शासन में। बिहार का शासन पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों और शोषित दलित वंचितों का नहीं है। बिहार में हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में अब हम इनको रहने की जरूरत भी इस प्रदेश में सर नहीं एक आखिरी पड़ेगी। सवाल लेंगे, जो मनोज राम है पहले बीएसपी के कद्दावर नेता रह चुके, फिर बाद में वो कांग्रेस में गए, आज आपसे मुलाकात हुई है, क्या इसका कुछ राजनीतिक मकसद भी निकलेगा सर? ये कोई राजनीतिक मकसद नहीं, हम शोषित दलित वंचितों की आवाज में जहां भी उन पर प्रहार हुआ है, जहां भी उन पर हत्या या हमले हुए हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गए हैं और आज एक हमदर्दी जताने और इनके इस व्यथा में साथ हैं और ये कहने आए हैं कि हम आप अकेले मत समझिए, हम लोग आपके साथ हैं और साथ रह करके मजबूती से आपको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। और बहन मायावती का स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी जिस शोषित दलित वंचित पर इस तरह की प्रयास हो, उस प्रयास में निश्चित रूप से साथ देना है और उसे न्याय दिलाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।